क्या बोलती पब्लिक, मैग्नेट भाई फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया है। तो पब्लिक आज के वीडियो में ना मैं किसी वीडियो के ऊपर अपना रिएक्शन नहीं देने वाला हूँ। मैं किसी गाने के ऊपर, किसी टीजर के ऊपर, ट्रेलर के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर अपना रिएक्शन नहीं देने वाला हूँ। आज के वीडियो में पब्लिक मैं आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तानी ड्रामास होते हैं वो क्यों अच्छे होते हैं इंडियन ड्रामा से। ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तानी ड्रामास को पब्लिक बहुत ज़्यादा देखती है और वो बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में। पब्लिक हम लोग ना इन चीज़ों पे बात करेंगे कि स्टोरी टेलिंग किस तरीके की होती है, एक्टिंग किस तरीके की होती है, ऑडियंस का रिस्पांस किस तरीके का होता है, प्रोडक्शन वैल्यूज किस तरीके की होती है। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और पब्लिक मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप बता सकते हो मेरे को कमेंट करके कि आपको दोनों कंट्री से या पाकिस्तान से या इंडिया से कौन कौन से शोज आपको पसंद है, और अगर आपको पसंद है तो क्या रीज़न है, आप वो मेरे को कमेंट में बता सकते हो। इस सेक्शन में ना पब्लिक मैं ओवरव्यू दूंगा इंडिया के और पाकिस्तानी ड्रामास के ऊपर। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि जो इंडिया और पाकिस्तान के ड्रामास होते हैं ना वो बहुत ही पॉपुलर होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी ड्रामा होते हैं ना वो बहुत ही रियलिस्टिक होते हैं और जिसको आप इजीली रिलेट कर सकते हो, इस तरीके के होते हैं। थिंक मत करो, मुझे बताओ क्या बुरा लगा? कुछ नहीं, बस पापा को मिस कर रही हूँ। इतनी सी बात, चलो चलते मिलने उनसे। तुम कहाँ? तुम वहां जाओगी, मुझे मिस करोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, सिंपल। अगर आप इंडियन ड्रामास को ले लो, उसमें क्या होता है, उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू ज़्यादा होती है। वो इतने रियलिस्टिक नहीं होते और इतना आप उससे रिलेट नहीं कर पाते हो, क्योंकि उसके अंदर एंटरटेनमेंट वैल्यू को ज़्यादा भर देते कि आपको ज़्यादा एंटरटेन करना चाहते हैं, इस तरीके के होते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तानी शोज़ होते हैं वो 20-30 शोज़ के बाद ख़त्म हो जाते हैं, एपिसोड्स के बाद ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो इंडियन शोज़ होते हैं उनका कोई एंडिंग नहीं होता है, वो जाते रहते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, पता नहीं कब तक जाते, उसकी कोई एंडिंग नहीं होती है। हाँ, एंडिंग इस तरीके से होती है कि अगर उनको बंद करना हो या टीआरपी कमा रही हो तो उस टाइम पे बंद कर देते हैं, अदरवाइज उसकी कोई एंडिंग नहीं होती है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो इंडिया की मार्केट है ना वो बहुत बड़ी है, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है, एक बार जो चीज़ चल गई उसको चलने देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ है नहीं, उनका एक बजट होता है, उस बजट के हिसाब से वो 20-30 एपिसोड बनाते हैं और उसी में स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और एंड कर देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया में ऐसा होता नहीं है, स्टोरी तो स्टार्ट कुछ और तरीके से चलती है और बाद में कुछ और हो जाती है और एंडिंग तक तो पता नहीं क्या हो जाती है। तो इसका जो कल्चर का और एक एंटरटेनमेंट का भी एक, आप इसको बोल सकते हो ना, एक को रिलेट होता है। वहाँ का कल्चर अलग है तो उस कल्चर के हिसाब से वहाँ पर ड्रामास बनते हैं, यहाँ का कल्चर अलग है तो यहाँ के कल्चर के हिसाब से ड्रामा बनते हैं। यहाँ पे ज़्यादा एंटरटेनमेंट देने की कोशिश होती है और पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट तो मिलता है लेकिन उसमें जो रियलिटी होती है जिससे आप रिलेट कर सकते हो वो ज़्यादा होती है। तो ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि जो पाकिस्तानी ड्रामास होते हैं वो इंडियन ड्रामा से ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो पब्लिक अब बात करते हैं स्टोरी लाइन और थीम्स के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी शोज़ की। जो पाकिस्तानी शोज़ होते हैं ना पब्लिक, वो ज़्यादातर सोशल इशू पे होते हैं या जो पर्सनल स्ट्रगल होता है उसके ऊपर होते हैं, फैमिली का जो डायनामिक्स होता है उसके ऊपर होते हैं, और उसको इतने ईजी तरीके से बताते हो ना कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप रिलेट करने लग जाते हो, एकदम रियलिस्टिक वे में दिखाते हो। अब जैसे आपने शो देखा ही होगा, हम सफ़र देखा होगा, उसको कितना इजी वे में दिखाया था, फैमिली ड्रामा था, पर्सनल स्ट्रगल था जिसके अंदर हीरो हीरोइन होती है और उनका पर्सनल स्ट्रगल होता है। या आपने देखा होगा ज़िंदगी गुलजार है, आपने देखा होगा, उसमें भी इसी तरीके का होता है, लेकिन उसमें फैमिली ड्रामा इतना नहीं होता है, लेकिन उसमें एक जर्नी दिखाई गई है। लेकिन आप जब उसको देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आप उससे रिलेट कर सकते हो, इस तरीके की जर्नी होती है। ऐसा नहीं होता है कि यार ये कौन सा वर्ल्ड है, फैंटेसी वर्ल्ड है, ऐसा नहीं होता है, आप रिलेट कर पाओगे। अब जैसे इश्क मुर्शिद एक शो आया था, अगर आपने उसको देखा होगा तो वो भी एक अच्छा, एक रियलिस्टिक और जिससे आप रिलेट कर सको उस तरीके का शो था। अच्छा म्यूज़िक था और अच्छे कैरेक्टर्स थे, तो आपको वो रिलेट करने को हो रहा था, मतलब आप देख रहे थे तो आपको रिलेट हो रहा था, यार मेरे आजू बाजू में भी इस तरीके से होता है। अब आते इंडियन शोज़ के ऊपर। अब
अब जैसा मैंने पहले बताया कि जो इंडियन शोज होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट भर दिया जाता है और ओवर द टॉप हो जाते हैं। अगर फैमिली ड्रामा भी है ना तो उसको ज़्यादा खींचने लग जाते हैं। और आजकल तो वो चलने लग गया है, क्या बोलते हैं, ओवर द टॉप फैंटेसी चलने लग गई है। तो यहाँ पर अब फैंटेसी जो शोज होते हैं, ड्रामाज होते हैं, वो ज़्यादा आने लग गए। जैसे नागिन है, अब नागिन के कंटिन्यूसली कितने सारे सीज़न आए, ख़त्म हुआ नहीं, थोड़े टाइम में दूसरा सीज़न आ गया और पूरा ही ओवर द टॉप था। आज कुछ और चल रहा है, कल कुछ और चलेगा, परसों कुछ और चलेगा और उसके बाद कुछ और चलेगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और एकदम जैसे बोलते हैं ना, हमारी साउथ की पिक्चर होती है, फटाफट 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 फटाफट। अगर आपने एक एपिसोड या थोड़ा सा नहीं देखा तो सब कुछ खत्म, किधर से किधर स्टोरी पहुंच जाएगी। इस तरीके का हमारे वहाँ पे शो होता है। तो जो स्टोरी लाइन और थीम होती है ना, उसमें भी बहुत ही डिफरेंस होता है। यहाँ पर अब सास बहू और अब थोड़ा ओवर द टॉप फैमिली ड्रामा और अब उसके ऊपर फैंटेसी पे पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी जो रियलिस्टिक सिनेमा होता है, जिसको आप रिलेट कर सको, उस तरीके की शो, उस तरीके के ड्रामा अभी भी बनते हैं। जो इंडियन ड्रामास होते हैं ना, वो टारगेट करते हैं कि हमको इस तरीके की ऑडियंस को अपना ये शो दिखाना है, तो उस तरीके के शो बनाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी शो एक सबटल बोलते हैं ना, एक रियलिस्टिक और एक रिलेटेबल होते हैं। तो उससे क्या होता है कि कोई भी कैटेगरी का अगर वो शो देखता है, चाहे वो लो इनकम वाला हो, मिडिल ग्रुप हो या रिच हो, उनको एक स्ट्रगल दिखती है उसके अंदर, क्योंकि शो उनके उस तरीके के होते हैं। यहाँ पर अगर आप पुअर देखेगा, अगर कोई गरीब आदमी है और वो नागिन देखेगा तो वो उससे रिलेट नहीं हो पाता जल्दी। वो बोलता है यार ये क्या दिखा रहे हैं, ये सब क्या है, इतना मेकअप, ये वो और कुछ ओवर द टॉप थिंग, तो उससे रिलेट नहीं कर पाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि जो पाकिस्तानी शो होते हैं ना, वो इंडियन शो से अच्छे होते हैं। तो पब्लिक, इस सेक्शन में ना हम लोग एक्टिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पाकिस्तानी शोज़ के ऊपर। तो जो पाकिस्तानी एक्टर्स होते हैं ना, वो शो की डिमांड के हिसाब से ही काम करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो वहाँ के शो होते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं, आप उससे रिलेट कर सकते हो। तो जो इनकी एक्टिंग भी होती है ना, वो इसी तरीके की होती है, मतलब कोई ओवर द टॉप नहीं होती है। और क्या होता है पता है, एक बोलते हैं ना, जितना होना चाहिए उतनी ही एक्टिंग होती है, मतलब जितना चाहिए उतनी होती है। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, तो जिस नॉर्मल नेचुरल तरीके से बात कर रहे हैं ना, वैसा ही लगता है और उसी तरीके का उनका शो होता है। तो इससे क्या होता है कि आपको एक उससे ना लगाव हो जाता है, आप फील कर पाते हो यार ये जो एक्टर है वो हमारे जैसा ही काम कर रहा है, यार मैं ही हूँ, या बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, आप ऐसा बोलते हो। और वो जब इमोशनली कुछ बात करता है तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हो, बिकॉज मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि यार ये कैरेक्टर से तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। तो जब वो इमोशनल होता है या वो हंसता है या वो रोता है या उसको प्यार होता है, तो आपको फील होता है यार मेरे को भी हो रहा है। जैसे वहाँ के बहुत सारे एक्टर है, माहिरा खान है, बहुत ही अच्छी एक्टर है, फवाद खान है, फहाद मुस्तफ़ा है, ऐसे बहुत सारे एक्टर है जिनकी आप एक्टिंग देखोगे आपको बहुत ही पसंद आएगी। ऐसे बहुत सारे एक्टर है जिन्होंने इंडिया में भी आके काम किया और आप उनको देखोगे तो ऐसा लगेगा यार फिट हो रहे, पिक्चर के कैरेक्टर में फिट हो रहे। तो और उनकी ड्रामा इंडस्ट्री से है, ऐसा भी नहीं कि उन लोगों ने पिक्चर में ज़्यादा काम किया, हाँ वहाँ पर पिक्चर बनती है, लेकिन वो उनकी ड्रामा इंडस्ट्री के एक्टर ज़्यादा है, तो वहाँ से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर उन्होंने इंडियन पिक्चरों में काम किया। और आप ऐसा बोल नहीं पाओगे यार इनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है पिक्चरों में काम करने का। एक्टिंग का एक्सपीरियंस है, लेकिन पिक्चरों में काम करने का एक्टिंग एक्सपीरियंस है या नहीं है, ऐसा आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग ड्रामा में होती है ना, वो सेम टू सेम उसी तरीके की होती है, ज़्यादा खींचना नहीं, ये नहीं, रिलेटेबल, और उसके बाद एकदम रियलिस्टिक होती है, तो आपको पसंद आता है वो सब चीज़। जैसे मैंने नाम लिया 3-4 एक्टरों का, और भी एक्टर है जो मेरे को बहुत ही पसंद है और जिनको आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये शो को देखते रहो ख़त्म ना हो। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि इनका शो का एक स्टार्टिंग होता है, एक एंडिंग होता है, 20 से 30 एपिसोड में ख़त्म हो जाते हैं। अब आते हैं हमारे इंडियन एक्टर्स के ऊपर। जो इंडियन एक्टर्स होते हैं उनकी जो एक्टिंग होती है और उनका कैरेक्टर किस तरीके से डेवलप होता है इंडियन शोज़ में। अब इंडियन शोज़ में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि ओवर द टॉप होता है, कुछ ज़्यादा ही फैमिली ड्रामा को खींचते। तो अभी उसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्टर होते हैं ना, उनकी एक्टिंग भी ना ओवर द टॉप होती है, मतलब लाउड एक्टिंग होती है। ऐसा आप नहीं बोल पाओगे यार रिलेटेबल है, ऐसा नहीं बोलोगे आप, रियलिस्टिक है, आप ऐसा नहीं बोलोगे। क्यों नहीं बोलोगे? उसका रीज़न ये है ना कि यहाँ पर जो एक्टिंग करते हैं शोज़ के अंदर, वो ओवर द टॉप होती है, वो लाउड होती है।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि आप देखते हो, आपको कुछ चीज़ें पसंद आती है या स्टोरी की वजह से या थीम की वजह से आपको शो देखना पड़ता है और आपको पसंद भी आ रहा होता है, लेकिन आप ये नहीं बोलोगे यार कि मैं उससे रिलेट कर पा रहा हूँ। और जो इंडियन एक्टर्स जो होते हैं ना, जो शोज़ में काम करते हैं, वो लार्जर देन लाइफ टाइप होते हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हैं मतलब कुछ भी कर सकते हैं, वो मर भी सकते हैं, जिंदा भी हो सकते हैं, फिर उनकी सर्जरी भी हो सकती है और चेंज होकर आ भी सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जो शोज़ होते हैं उसकी जो ओवरऑल टोनिंग होती है, शो की जो थीम होता है उसी तरीके से उनकी एक्टिंग होती है, मैच कर जाती है, आपको पसंद भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पाकिस्तान से कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे यार उनके एक्टर, उनकी एक्टिंग, उनके शोज़ हमारे वहाँ से ज़्यादा अच्छे हैं। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि एक्टर उनके ज़्यादा अच्छे, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ। शोज़ के अंदर जो एक्टिंग होती है ना, उसके ऊपर बात हो रही है। एक्टर क्या, एक्टर तो सब जगह के अच्छे होते हैं, जिस तरीके का उनको कंटेंट मिलता है वो उसी तरीके से एक्टिंग करते हैं, और जिस तरीके से डायरेक्टर डिमांड करता है कि हमको इस तरीके की एक्टिंग चाहिए तो उसी तरीके से करते हैं। तो इस मामले में भी पाकिस्तानी जो ड्रामास होते हैं वो इंडियन ड्रामा से अच्छे होते हैं। अब आते हैं स्टोरी टेलिंग पे और प्रोडक्शन क्वालिटी पे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की। दोस्तों, जो पाकिस्तान के शोज़ होते हैं ना, उसकी प्रोडक्शन वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन उनका ज़्यादा ध्यान इसी वजह से स्टोरी टेलिंग पे होता है, कैरेक्टर डेवलपमेंट में होता है। तो क्या होता है पता है, वो उतना बजट का तो उनको रहता ही है, बजट इतना होता नहीं है, तो उसकी वजह से वो लोग क्या करते हैं कि स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाकी सब जो चीज़ें होती है, जो कॉस्ट्यूम होता है, फिर सेट होता है, वो रियलिस्टिक होता है, वो इतना उसके ऊपर खर्चा नहीं किया गया रहता है, तो वो रियलिस्टिक लग रहा है। जैसे मेरा घर है उसी तरीके से लग रहा है, आपको ये नहीं लगेगा यार पूरा सेट है, बहुत बड़ा सेट है, किसी रिच का घर है, पुअर का घर है, आपको लगेगा देख के इस तरीके का रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि यार अरे यार क्या डिज़ाइन बना है, क्या ज़बरदस्त यार, क्या ज़बरदस्त सेट है, आप ऐसा नहीं बोलोगे। अब आते हैं हमारे इंडियन के ऊपर। अब जो इंडियन ड्रामास होते हैं ना, उनकी क्वालिटी को तो मैच पाकिस्तानी ड्रामास नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि यहाँ बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है कॉस्ट्यूम पे, बहुत ज़्यादा बजट होता है, सेट बहुत अच्छे होते हैं, एक्टर बहुत अच्छे अच्छे दिखते हैं। आप इसको बोलोगे नहीं कि गरीब आदमी बना है इसके अंदर, आप वो भी नहीं बोलोगे कि इतना अच्छा लगता है एकदम नॉर्मली नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि इसको पूरा दिया है, मतलब इसका पूरा मेकअप वेकअप करके उस तरीके से किया है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ के शो ज़्यादातर ओवर द टॉप होते हैं, फैमिली ड्रामास होते हैं, तो बहुत ही लाउड होते हैं, तो उसी तरीके के एक्टिंग होती है, उसी तरीके से कैरेक्टर डेवलप होता है और उसी तरीके से स्टोरी टेलिंग भी होती है। लेकिन बजट के मामले में देखा जाए तो जो इंडियन शोज़ होते हैं उसको आप बीट नहीं कर पाओगे, इनका बजट बहुत होता है और बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है। ऐसा नहीं कि यार 20-30 एपिसोड जैसा पाकिस्तान में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनका बजट का इशू होता है। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में अगर शो चल रहा है, टीआरपी आ रही है, तो 3, 4, 5, 6, 7 साल भी चलेगा। बहुत शोज़ ऐसे जो इतने टाइम तक चले, जैसे आप तारक मेहता को भी देख लो, अभी भी चल रहा है। सीआईडी था, बहुत टाइम तक चला था। पाकिस्तान में आप नहीं देखोगे कि कोई शो है जो इतना टाइम चला हो, 20, 30, 35, 40 एपिसोड खत्म। पब्लिक, अब आते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे जो है ऑडियंस रिएक्शन। तो पब्लिक, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी शोज़ होते हैं वो अपने रियलिस्टिक अप्रोच की वजह से ज़्यादा फेमस है, और इंडियन शोज़ जो होते हैं वो अपनी एंटरटेनमेंट वैल्यूज़ के लिए ज़्यादा फेमस है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों शोज़ अच्छे ही होते हैं, वो प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको इंडियन शोज़ पसंद है या पाकिस्तानी शोज़ पसंद है। लेकिन अगर आप किसी से पूछो नॉर्मली इंडिया में, तो आपको बोलेगा कि यार ज़्यादा चांसेस है आपको बोलेगा कि पाकिस्तानी शोज़ पसंद है। बिकॉज मैंने आपको जैसे बहुत सारे रीज़न दिए कि एक तो उनकी स्टार्टिंग एंडिंग होती है, एक रियलिस्टिक होता है, रिलेटेबल होता है, और उसके बाद आप उसको आराम से देख सकते हो सब फैमिली के साथ। ओवर द टॉप नहीं होता है, इंडियन शोज़ भी आप देख सकते हो, लेकिन ओवर द टॉप नहीं होता है, इसलिए आपको अच्छा लगता है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो म्यूज़िक होता है ना, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, उनकी ओएसटी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तू जान ले इंडिया में अब वो कल्चर नहीं रहा। पहले हुआ करता था कि शोज़ आते थे तो उसके जो ओरिजिनल साउंड ट्रैक होता था वो बनाया करते थे, लेकिन अब वो कल्चर रहा नहीं। अब अगर कोई शो है तो जैसे वो पिक्चरों को भी प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ के जो गाने होते हैं उसको यूज़ करने लग गए। खुद के गाने अब बनाना बंद हो गए शोज़ में। पहले हुआ करते थे, अब बहुत ही कम हो गया है। लेकिन है कुछ शोज़ में है, लेकिन अब कम हो गया, इंडिया में कम हो गया। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। शो होते हैं तो उनकी खुद की अपनी ओएसटी होती है जो आती है और धमाल मचा देती है। तो एंड में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये अपना अपना प्रेफरेंस है। लेकिन एक चीज़ तो है कि ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो अभी के टाइम करंट सिचुएशन में
पाकिस्तानी शोज़ जो होते हैं वो इंडियन शो से ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो पब्लिक, अगर आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिया है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मेरे को बताइए कि आपको क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, और आप ये भी बताइए कि आपको कौन सा शो पसंद है, कौन सा शो पसंद नहीं है, और अगर आपको लगता है कि और भी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर सकता था तो आप वो भी मेरे को बता सकते हो, आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हो।